बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टोर हंटिंग, जिसे सेलर स्कैनिंग भी कहा जाता है, किसी के स्टोर में जाके प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट का किस तरह से हंट किया जाता है। इस मेथड को आज हम देखेंगे, हंटिंग के मेथड को। ठीक है। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं उसे ओपन करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट आप को शो हो रहा है। इसमें आपने ये जो ऑफर्स हैं, सेलर्स हैं, इनको आपने ओपन कर लेना है। इन सेलर्स के स्टोर में हम इंटर होके सर्च करेंगे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को। तो अब हम देखते हैं कि ये सेलर्स हैं, इनमें एफबीएम और एफबीए दोनों होंगे, और हमने एफबीए करना है। तो हम एफबीए वाले सेलर्स के स्टोर को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उस सेलर्स ने तमाम फीसिस के पे करने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करके इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया होगा। इसलिए हमारा कंपटीशन जो है वो एफबीए के साथ है। तो हम एफबीए सेलर्स जो हैं उनके स्टोर्स को चेक करेंगे, प्रेफर करेंगे। अब हम प्रेफर कौन कौन से सेलर्स को करेंगे वो देखेंगे। कि अब ये देखें कि जो न्यू सेलर्स होते हैं, जिनके अकाउंट्स पर रिव्यूज नहीं होते, उनके यहाँ नीचे जो है यहाँ पे जस्ट लॉन्च्ड का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है। जस्ट लॉन्च्ड। तो इस ये अभी स्टोर जो है ना न्यू है, इस पर कोई रिव्यू नहीं है। बहुत कम सेल्स हुई होंगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सेल्स इंक्रीज होती जाती हैं तो रिव्यूज़ भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने अब देखना है कि क्या यहाँ एफबीए कोई सेलर मौजूद है जो अभी न्यू हो, और या उसकी रेटिंग बहुत कम हो। तो हम उस सेलर के स्टोर को चेक करेंगे। ये देखें, अब ये एक सेलर हमारे पास आ गया। ये एफबीए कर रहा है और जस्ट लॉन्च है, मतलब न्यू है। तो हमने इस सेलर के स्टोर को ओपन कर लेना है। अब देखें, ये स्टोर यहाँ से ओपन होगा, क्लिक करना है आपने। अब देखें, इस सेलर ने जो लिस्टिंग अपने अकाउंट पर की हुई है, वो सारे ब्रांड यहाँ पर मौजूद हैं, और वो प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट हुए हैं। तो आपने अब इन प्रोडक्ट्स को सैम्स क्लब पर या वॉलमार्ट पर या होम डिपो एक साइट है उस पर, या अदर थर्ड पार्टी कहीं से भी ये आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलता है इस स्टोर में से, तो आप उसका जो एवेल्यूएशन करके उसे लिस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बाय ब्रांड भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये रिकोला एक ब्रांड है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जस्ट इसी ब्रांड के तमाम प्रोडक्ट्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस ब्रांड पर, तो इससे रिलेटेड इस ब्रांड के जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो शो होंगे। अब ये देखें, इस ब्रांड का जस्ट एक ही प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, तो एक ही शो हो गया। मैं दोबारा किसी और ब्रांड को देखता हूँ। हम देखते हैं ओले। इस ब्रांड को देख लेते हैं, इस ब्रांड का भी एक ही प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है। तो पॉसिबल है ये कि जो न्यू सेलर्स होते हैं, उन्होंने जो प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए होते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये प्रोडक्ट अनगेट होंगे। उनके अकाउंट, वो न्यू सेलर्स हैं, उनके अकाउंट पर ये प्रोडक्ट अनगेटेड हैं, तो चांसेस हैं कि आपके अकाउंट पर भी ये अनगेट होंगे, और आप सॉफ्ट अप्रूवल लेकर इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं, अगर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो बाय ब्रांड भी आप किसी स्टोर में जाके हंटिंग कर सकते हैं, और बाय प्रोडक्ट भी एक एक प्रोडक्ट आप सर्च करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, मैं इस पर फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसे ओपन कर लेता हूँ। इसका टाइटल हम कॉपी करेंगे।
और पेस्ट कर देंगे और देखेंगे रिजल्ट, फिर मैच करेंगे हम अपने प्रोडक्ट्स को। सॉरी, इसका जो टाइटल है वो हम शॉर्ट करते हैं। अब ये देखें कि ये प्रोडक्ट शो हो रहा है हमारे पास, जिस ब्रांड का हम देख रहे थे, और इसमें 2 पैक हैं और 105 काउंट पर पैक। तो एक पैक में 105 की क्वांटिटी है, तो 2 पैक में कितने होंगे, 210 काउंट होंगे। तो अमेज़ोन पर हम देखते हैं कितने पैक हैं, एक ही पैक है, और उधर जो है 2 पैक वाला प्रोडक्ट है हमारे पास इस टाइम। 1 पैक वाला भी देख सकते हैं हम, नहीं है। तो आप इसे ओपन करें, इसकी रेटिंग देखें, ये रेटिंग बहुत अच्छी है और 5 स्टार है तकरीबन। अभी इसके ऊपर सेविंग लगी हुई है $3 ऑफ विद इंस्टेंट सेविंग, ये कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के बाद 14.98 इसकी प्राइस हो जाएगी दोबारा। तो अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो $11.98 है। और कितने पैक हैं, रिलीजेबल बैग्स 105, 2 पैक हैं, 105 काउंट पर पैक। तो अब आप इसकी एवेल्यूएशन करेंगे, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब अमेज़ोन पर एक पैक सेल हो रहा है और इधर 2 मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ से हम 2 की क्वांटिटी ऑर्डर करके प्रेप सेंटर में इसकी पैकेजिंग जो है, जो भी सूटेबल होगी उसी तरह से पैकेजिंग करके हम अमेज़ोन को भेज देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, बल्कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं किसी और प्रोडक्ट को जो है ना एवेल्युएट करता हूँ। हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, इसको छोड़। अब ये पैक ऑफ 1 है और इसमें 400 काउंट है। ट्रूविया नेचुरल स्वीटनर। देखें यहाँ पे सेम प्रोडक्ट है अब हमारे पास, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। पैक ऑफ में जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है, जो मतलब अक्सर समझ नहीं आती कुछ स्टूडेंट्स को कि इनकी पैकेजिंग वगैरह कैसे करवाएंगे। दो अमेज़ोन के 2 पैक सेल हो रहे हैं, वहाँ से 1 पैक मिल रहा है, या वहाँ से 2 पैक मिल रहे हैं और अमेज़ोन पे 1 पैक सेल हो रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप इसको देखें, ये 400 काउंट है और 1 ही पैक है। ठीक है, अब इसको आपने मैच करना। नेस्टली स्वीट नेचुरली स्वीट कैलोरी फ्री स्वीटनर फ्रॉम द स्टीविया लीफ और ज़ीरो शुगर, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर, नेचुरल स्वीटनर या नो आर्टिफिशियल स्वीटनर, एक ही बात है। और 400 पैकेट्स हैं, ये वेट वहाँ शो हो रहा है, तो वहाँ पे भी मैच कर लेते हैं, ये हो रहा है। और 400 पैकेट्स हैं, नेट वेट है 28.2 और 1.76 पाउंड 800 ग्राम, 1.76
पाउंड और 800 ग्राम। तो जो वेट है वो भी बिल्कुल सेम है और ब्रांड भी सेम है और जो उसका फ्लेवर है वो भी सेम है। तो अब ये प्रोडक्ट हमारा हमें जो है ये प्रोडक्ट सेम हो गया और इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 14.98 का ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे $27.89 का जो है सेल हो रहा है इस टाइम। बेहतर ये है कि आप URL में SN के बाद ये रेफरल से जो लिंक आगे URL लिंक में ये होगा, इसे आप ख़त्म करके दोबारा सर्च करें तो एक्चुअल बाय बॉक्स जिसके पास होगा, जो एक्चुअल प्राइस चल रही होगी वो आपको शो होगा। ठीक है, क्योंकि वो हम स्टोर में गए और स्टोर से हमने प्रोडक्ट को ओपन किया तो उसी सेलर की जो प्राइस है वो शो हो रही थी। तो हम अगर रेफरेंस इसका ख़त्म कर देंगे URL में तो एक्चुअल बाय बॉक्स किसके पास है और एक्चुअल प्राइस जो शो हो रही है, जो चल रही है उस बाय बॉक्स की, वो हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगी और उससे हमने प्रॉफिट निकालना है। अब देखें यहाँ पे है 14.98 इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट और यहाँ पे 23.98 ये FBA में है। यहाँ पे FBA वाले भी सेल कर रहे हैं, 44 ऑफर्स हैं। तो हमने FBA की सेलिंग प्राइस को देखते हुए हमने भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और इस प्राइस को भी देखते हैं कि इस प्राइस पे भी हमें प्रॉफिट मिलता है या नहीं। SN मैंने जैसे आपको बताया, SN कॉपी करेंगे और FBA कैलकुलेटर में आप चले जाएंगे, सर्च अनदर प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा, आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे और SN पेस्ट करके आप अपना प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखें प्रोडक्ट आपके पास शो हो गया, उसका BSR आप देखें 3409 है, ग्रॉसरी है जो इसकी कैटेगरी है, 44 ऑफर्स हैं, पैकेज डायमेंशन है, शिप फ्रॉम अमेजोन है, सोल्ड बाय एली दे, ये कोई सेलर है, इसका नाम है, प्राइस प्लस शिपिंग ये। अब इसमें जो इसकी प्राइस है वो 26.09 है। अमेजोन फीस जो है इसमें रेफरल फीस और अदर फीसेस वो 4.90 है। फुलफिलमेंट कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, वो सारा जो ये फीसेस जो हमने पे करनी है वो यहाँ कैलकुलेशन हुई है और Q4 का ऑप्शन आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो आपने अपने इंटर करनी है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब वहाँ पे कॉस्ट है सैम्स क्लब पर 14.98, प्रेप चार्जेस आप $1 इंक्लूड कर लें और अब आप देख लें कि यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो माइनस में, लॉस में चला गया। अगर ये फॉर एग्जांपल देखें मैं प्रोडक्ट ढूंढने बैठूं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए लेट्स सपोज करते हैं कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है 11.98 का है सॉरी 11.98 का है और प्रेप चार्जेस $1 है। तो 1 यूनिट का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास आ गया $1.10। नेट मार्जिन इसका है 4.22%। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि एक ROI हम कैलकुलेट करते हैं और एक नेट मार्जिन। जो ROI होता है सम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रेप चार्जेस, ये आपकी कॉस्ट है टोटल, इसका सम करना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो आपके पास ROI आ जाएगा। और अगर आपने नेट मार्जिन कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, तो आपके पास ये नेट मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये FBA हमने करना है, तो जस्ट हम FBA का कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, हम योर फुलफिलमेंट या FBM वाला कैलकुलेटर अभी नहीं देख रहे। अच्छा जी, उसके बाद अब देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो गया। आपने मेक श्योर करना है कि आपका ROI 20 या 25% से ज़्यादा हो, क्योंकि ये बहुत कम है। अगर हम इसका ROI कैलकुलेट करें तो बहुत कम होगा। तो आपने अपने ROI को मेंटेन करना है। जब आपका मंथ की क्लोजिंग हो तो एक अच्छा जो है आप प्रॉफिट बना सकें, तो आपने 25 से प्लस में ही अपने ROI को मेंटेन करना है। ठीक है, वो बहुत इजी हो जाता है। कुछ टेक्निक्स हैं, सैम्स क्लब और वॉलमार्ट पर ऑर्डर जो है हम जो प्रोसेस करते हैं उसमें शिपिंग फ्री हो जाती है। कुछ परसेंटेज हम कुछ टेक्निक्स होती हैं उससे
कुछ परसेंटेज में हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो इस तरह से हमें जो है हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। तो वो जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा, ठीक है। तो अब हम, ये मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोडक्ट है। अब मैंने इस ये वाला प्रोडक्ट देखा, इस प्रोडक्ट से मैं ये स्टोर्स में गया और मुझे ये स्टोर जस्ट लॉन्च वाला नज़र आया। मैंने ये न्यू सेलर है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस सेलर ने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ही जो हैं वो लिस्ट किए हुए होंगे। तो हम इस सेलर के स्टोर में गए और इस सेलर ने जो प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए थे हमने उनको सर्च करना शुरू कर दिया और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमें उनके स्टोर से मिलना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह से फिर आपने, अब ये देखें ये रेटिंग है 7 रेटिंग है, तो काफ़ी बिजनेस कर चुके हैं ये। हमने ये देखें 3 रेटिंग है, तो इस स्टोर को भी हम चेक कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा नहीं है, जस्ट 3 रिव्यूज़ हैं इसके। इसी तरह से आपने जो FBA है, ये FBA कर रहा है सेलर, इसकी 1 रेटिंग है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें भी ये दो मरतबा जो है ना मशहूर है। तो आपने इस तरह से, ये जस्ट लॉन्च वाला एक और सेलर है, इसका भी स्टोर आपने सर्च करना है। तो आपको इस तरह से किसी के स्टोर में जाकर आपने किस तरह से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ढूंढना है, सर्च करना है, इस मेथड से। इस मेथड को हम सेलर स्कैनिंग या स्टोर हंटिंग कहते हैं, ठीक है। बाकी प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो एवेल्यूएशन है वो हम किस तरह से करते हैं। सिंपल है, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ आपको। ये देखें कि हमने 3 मंथ की हिस्ट्री देखनी है और इसमें डाटा में जाएंगे आप, ऑफर में जाके इसकी सेल्स को 90 डेज सेल, 30 डेज सेल और स्टॉक को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कितना पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट में और हमारी इन्वेंट्री कितनी जल्दी सेल हो सकती है इसमें। और FBA वाले जो सेलर्स हैं उनको सेल्स मिल रही हैं और कितनी मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं या नॉर्मल हैं, वो देखेंगे हम। अब ये देखें, सबसे पहले तो आप देखें कि इसमें 1373 सेल्स हैं और स्टॉक है 3000 और 90 डेज सेल्स है 4101। तो बहुत अच्छी सेल्स हैं। आप इस प्रोडक्ट को जो है ना सिलेक्ट कर लें अगर आपको प्रॉफिटेबल मिल रहा है। अब ये देखें, ये जो ये जो ब्लू वाली ये लाइन है, ये जो ब्लू वाले शो हो रहे होते हैं ये FBM वाले होते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ लिखा भी हुआ आ रहा है न्यू थर्ड पार्टी FBM। अब यहाँ पे न्यू थर्ड पार्टी FBM, जब ऑरेंज कलर की लाइन होगी तो ये FBA वाले। तो हम FBA कर रहे हैं, तो हम जस्ट FBA को देखेंगे कि FBA जितने जो सेलर्स बैठे हैं उनको कैसी सेल्स मिल रही हैं। अब ये देखें, ये इनका स्टॉक था बहुत ज़्यादा, तो इनकी ये सेल हुई है। ये FBA हमारे पास है मौजूद इस टाइम, तो इनकी सेल्स देखें। ये FBA हैं, इनकी सेल्स देखें बहुत अच्छी हैं, इनकी सेल्स बहुत अच्छी हैं। तो ये FBA अभी जो है इनकी प्राइस या न्यू होने की वजह से इनको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होगा या कोई भी जो है ना प्राइस का इशू होगा, तो इन्हें सेल्स अभी कम आ रही हैं या अभी जो है ना प्रोडक्ट लिस्ट किया होगा। तो FBA इनको भी सेल मिल रही है, इस सेलर को भी सेल मिल रही है, इस सेलर को भी। तो मैक्सिमम जो FBA वाले सेलर्स बैठे हैं उनको सेल्स मिल रही हैं। तो जाहिर बात है हम भी इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो हमारे भी चांसेस हैं कि अगर हम 10 यूनिट भी भेजते हैं तो इस प्रोडक्ट को की पोटेंशियल को देखते हुए अगर हमारी प्राइस जो है वो लोएस्ट है, कंपिटिटिव प्राइस है, तो हम जो है इस प्रोडक्ट को विद इन 5 डेज, विद इन 10 डेज, विद इन 2 डेज, इतने टाइम में हमारा ये प्रोडक्ट 10 यूनिट अगर हम इसके भेजें तो हमारा ये सेल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाय बॉक्स रोटेशन हम देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन देखते हैं तो बाय बॉक्स की रोटेशन देखें। मैक्सिमम जो रोटेशन है वो 26% है और आप देखें वो अमेजोन के पास है। और अमेजोन देखें बाय बॉक्स जस्ट उसके पास नहीं है, वो सब में रोटेट हो रहे हैं। तो ये बाय बॉक्स की रोटेशन का मतलब होता है कि सेल्स आपको मिलने के चांसेस
बहुत ज़्यादा हैं, इस ऐसे प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और ये सेलर काउंट है, देखें इधर मतलब यहाँ पे आप ये ऑफर काउंट, ये देखें ये ऑफर काउंट है आपकी। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा होता है कि इस पे आईपी कंप्लेन का इशू नहीं है। हम इसकी पूरी हिस्ट्री में देखते हैं कि कहाँ से, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सेलर्स जो हैं वो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया प्रोडक्ट और कोई सेलर नहीं था। तो यहाँ पे फिर जो है यहाँ से शुरू हुआ आर हिस्ट्री से 1 से, तो ये सेलर्स बढ़ते गए और हर वक्त इस पर जो है ना सेलर्स मैक्सिमम मौजूद रहे। तो आईपी की कंप्लेन के जो चांसेस हैं इस तरह के ग्राफ में बहुत कम होते हैं। तो आप इस तरह के प्रोडक्ट पे वर्क कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपना अच्छा एक प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके साथ आज शेयर किया है और इसी प्रोडक्ट को आप वॉलमार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं और जो मैंने आपको बताया कि आप गूगल में इसे सर्च करें, आपको ये प्रोडक्ट और वॉलमार्ट और सैम्स क्लब के अलावा भी दूसरी थर्ड पार्टीज जो हैं उनके पास भी ये प्रोडक्ट जिनके पास अवेलेबल होगा वो भी शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको वहां से प्रॉफिटेबल मिल रहा है तो आप वहां से भी परचेज करके अमेजोन भेज सकते हैं। ठीक है जी, आज तक के लिए यही लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।